नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दा टीवी और हम लोग अभी बातचीत करने वाले रुद्रपुर शहर में हुए जघन्य हत्याकांड के ऊपर। प्रॉपर्टी के विवाद में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पूर्व मालिकों पर लगा है। हालांकि पुलिस इस घटना का खुलासा कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रुद्रपुर के शांत माहौल में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्रॉपर्टी के या कोई भी विवाद है वो पंचायत के थ्रू सुलझाए जाते रहे। बड़ा फोर्स यहाँ एडिशनल एसपी दो क्या क्या कौन अधिकारी यहाँ पर नहीं है, सीईओ क्यों नहीं आए ये लोग अब तक? उनको शर्म आनी चाहिए। दोहरा कांड इसमें नहीं आ रहे। आज सारे प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए था, संवेदनशील होना चाहिए था। बाद पौने घंटे बाद पुलिस उत्थे पहुंचदी है, जो गुंडे बदमाश उत्थे पहुंचते हैं। ये पुलिस का रवैया, पुलिस का हिसाब किताब, इतों का प्रशासन का, इतों के शासन का ये तो समझ आ ही नहीं रहा किसी को। इसे करके उन संगत ने फैसला किया कि जाके वो इतने जे नहीं आ रहे, जे उन्होंने गड्डियां सरकारी गड्डियां जे तेल मुक गया है तो असीं उत्थे जाके उन्होंने कोई जवाब लैण की कोशिश करांगे कि तुसीं कितना की होना। मलसी में भी पहले हत्याकांड हो चुका है, स्पॉट पे मर्डर कर दिया गया। जी। तो इस तरीके की घटनाएं जो बार-बार हो रही हैं, इसके ऊपर ये सवाल इसलिए है कि माइनॉरिटी के वास्तव में संकट नहीं, देखिए एक बात तो आपको, अब अगर आपने सवाल पूछा तो हमें कहनी पड़ेगी। हम बार बार कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो ऑफेंस होता है वो कहीं ना कहीं उसमें साहस सामने वाले का बढ़ जाता है कि शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे इनका खास करके था कि ये पंजाब से आए हैं और इनके परिवार में यहाँ कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, जबकि वास्तविकता इनकी ये है कि इनका जो जन्म स्थान है वो केलाखेड़ा था। इनका परिवार शुरू से केलाखेड़ा में है और बाकी रिश्तेदारियाँ यहाँ परिवार इनका सब आसपास में ही है। ये जरूर वहाँ लुधियाना गए थे और वहाँ से आए थे, परिवार इनका तभी यहाँ। समाज क्या स्टेप लेने वाला है? क्या अभी देखिए समाज का स्टेप यही है कि जो घटना हो गई अब उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कसूरवार है, जिन्होंने सारी ये घटना को अंजाम दिया और बड़े मतलब सुनियोजित तरीके से एक घटनाक्रम है कि अनजाने में हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर रात को 2-2:30 बजे जेसीबी लेके जा रहे हो, साथ में आप शस्त्र लेके जा रहे हो और पहली तैयारी से हो आप जा रहे हो। वहाँ पर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फायर भी कर देंगे और जान भी ले लेंगे। तो ये सारा सुनियोजित प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस उसमें सही तरीके से कार्रवाई करती है, न्याय प्रणाली बनी रहती है और जो दोषी हैं वो अगर जेल के पीछे सही धाराओं में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सिख समाज क्या, फिर सारा समाज ही आएगा साथ में, व्यापार मंडल को भी आना चाहिए। हम तो सभी से आह्वान करेंगे कि अगर किसी एक के साथ घटना हुई है तो कल को दूसरे के साथ भी हो सकती है, तो अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सभी से निवेदन है कि परिवार के साथ खड़े होकर इनको न्याय दिलाया जाए और जो बनती धाराएं हैं उनके साथ कार्रवाई करके और दोषियों को तुरंत जो है पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। आज बड़ी शर्म की बात है। मैं तो जब वहाँ पहुंचा 11:15 बजे तो बताया कोई अधिकारी नहीं आया। तो ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। इसको पुलिस को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, और यहाँ आए माफी मांगे और कहें कि हम इसका खुलासा करेंगे, हमें इतना समय दे दीजिए और आप दाह संस्कार करिए। बॉडी को नहीं रखना चाहिए। ये उनके अंदर कुछ मांगे हैं। मुझे ये बताइए, पीड़ित परिवार के पास आप सीओ साहब आप क्यों नहीं गुरुद्वारा पहुंचे? पहले इस पर सफाई दीजिए, अब हम आगे बात और जो परिवार को गार्ड आपकी रात देने को रात नहीं गया। एक बच्चा बचा है, एक उसकी माँ है, अगर उसके साथ कोई और घटना हो गई वो मौके का जश्न नहीं देगा क्या? अकेला वो मौके का जश्न तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालना भी नहीं करते कि उसकी सुरक्षा होनी? जो एडमिट हुआ जघन्य हत्याकांड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुद्रपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कल घटित हुई है, 2 मर्डर हुए हैं, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी। एक प्रॉपर्टी के विवाद में ये घटना घटित हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रुद्रपुर शहर हमारा इतना शांत शहर, शायद रुद्रपुर शहर को किसी की नज़र लग गई या जाने क्या हो गया। और जितने दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਸੀਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।